आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीडीएस जो कि बीपीएम या फिर एबीपीएम है या डाक सेवक हैं, तो उनको जो है एमटीएस में प्रमोशन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जो सर्विस रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए आपको 3 साल। मतलब कि क्या है कि 3 साल जो है आपको जीडीएस के रूप में जो है सेवा आपको देना होगा। उसके बाद जो है आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। तो एज लिमिट क्या होती है आपकी? एज लिमिट जो होती है वो होती है आपकी 50 वर्ष तक। कहीं कुछ सर्कल्स में अलग से कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, पर जो है कम से कम आप जो है अधिकतम आयु आपकी 50 होनी चाहिए और न्यूनतम क्या होनी चाहिए कि 3 साल आप कार्य कर रहे हों। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो कम से कम जो है वो जो जीडीएस में है वो उनका जो है 10th हो रखा होता है, तो 10th जो है पास होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और नहीं चाहिए। अगला है कि जो प्रमोशन के लिए स्टेप होते हैं उनमें जो पहला है कि आपको जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। आप लोगों का एक एलडीसीई का नोटिफिकेशन आता है। एलडीसीई क्या है कि एक जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एलडीसीई, उसको जो होता है आपको देना होता है। तो एलडीसीई की नोटिफिकेशन आएगी, उसमें जो है आपको अपना आवेदन दे देना है। आवेदन कैसे भरना है? तो आवेदन पत्र जो है जोनल ऑफिस या डिवीजन ऑफिस के माध्यम से आपको भरना है। सभी दस्तावेज जैसे कि 10वां का मार्कशीट हो गया, जीडीएस सेवा का प्रमाण पत्र इत्यादि जो हो गया, वो सब जो है उसको उसके साथ अटैच करके आपको अपनी जोनल डिवीज़न या डिवीजनल ऑफिस से जो है आप आवेदन करवा लेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। कुछ जो है एलडीसी एमटीएस का जो होता है सिलेबस होता है, उन सिलेबस के पे भी हम जो है बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि परीक्षा लिखित होती है, 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना होता है। तो ये सीबीटी माध्यम से नहीं होता, ये जो होता है पेन पेपर होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद एक न्यूनतम कट ऑफ आएगा। अगर कट ऑफ को पार करते हैं तो आपका जो है मेरिट में नाम आना चाहिए। मेरिट में नाम आएगा तो आपका जो है एमटीएस पद के लिए चयन कर दिया जाएगा। फिर वही है कि आपको जो है चयन के एमटीएस पे हो जाएगा तो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग या फिर डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाती है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि जो प्रमोशन या सर्कुलर डिवीज़न में रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि वो जो है नोटिफिकेशन के हिसाब में उसमें कितना पद वैकेंसी है, उस हिसाब से जो है आपका आएगा। कई सर्कल में परीक्षा साल में एक बार होती है और यदि आप परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप अगले साल फिर से जो है आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस भी क्या है, उसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो ये जो सिलेबस होगा आपका वो 10th बेसिस पे ही होता है। तो 10वां में जो है आपका जनरल नॉलेज रीजनिंग में बात करें तो ज्योग्राफी से सवाल आता है, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इंडियन हिस्ट्री से सवाल आता है, कल्चर से देखने को मिल जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। फिर कुछ रीजनिंग आते हैं आसान, जैसे कि सीरीज का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ऑड वन आउट जैसे हो गए, एनालॉजी से सवाल आ गया, डायरेक्शन सेंस वाले आ गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले आ गए। फिर ब्लड रिलेशन आपका आ जाता है। इसी के साथ अगर दूसरा बात करें मैथ, तो मैथ भी जो है 10वां लेवल का ही होता है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज मेंसुरेशन। ये सारे सवाल जो हैं आसान 10वां के आधारित जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में बात करें तो आपका जो है पैसेज आ जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाता है, वैकअप आ जाता है। फिर सेंटेंस में करेक्शन करना आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, ये सब बहुत ही आसान आते हैं। रीजनल लैंग्वेज की बात करें, रीजनल लैंग्वेज जिस मान लीजिए आपका सर्कल जिससे उस हिसाब से जो है उसका रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, जैसे ग्रामर से हो सकता है, लैंग्वेज से हो सकता है, वोकैब, ये सब चीज़ें जो है आती हैं। और साथ ही जो है हो सकता है कि लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग भी आपको देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि कितने नंबर का सवाल आता है। तो जीके से 25 नंबर का सवाल आता है और 25 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है और सभी से जो है आपको 25-25 सवाल देखने को मिल जाता है। कुल मिला के जो होती है आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा होती है और आपको जो है 1.5 घंटे का समय मिलता है। साथ ही बताएं कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर जो है मिलता है। अब आप किस तरह से पढ़ाई करना है कि आपको जो है अपने 10वां के लेवल मतलब एनसीईआरटी बुक से जो है आपको मैथ और इंग्लिश कंप्लीट करना है। और जो करंट अफेयर ये सारी चीज़ें हो गए उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर जो नोट्स आते हैं उनको आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। साथ ही जो है आपको रीजनिंग बनाना है तो एसएससी रेलवे के भी एग्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन वो जो होते हैं थोड़े इससे लेवल ऊपर होते हैं। रीजनिंग ये सब जो होते हैं और भी आसान आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ आप जो है मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस उनको कंप्लीट करें। तो आपको इसी के साथ सूचित करते हैं कि जो हमारे चैनल है जीडीएस बीपीएम करके, उस पर जो है आपको रोज़ जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, मैथ से रिलेटेड होगा, रीजनिंग होगा, फिर साथ ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि वीडियो जो होगी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आपके प्रिपरेशन हो उस बूस्ट हो सके, आपको जो है सही समय पर हमारे द्वारा भेजे गए क्वेश्चन जो है आपको मिले। तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके डीप जो है जिस प्रकार से है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो है उस पर आपको लेक्चर भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले नोटिफिकेशन पे जो है आप लोग आ जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।